अरे चुट्टा, पहले ही जब तुम लिख दिया कि ये फिक्स है क्या, तो तुम क्या ज्ञान बांट रहे हो रे? तुम दिल्ली और ढाका में बैठकर कभी समाज के बुरे समय में आए हो साथ लिखने के लिए? तुम दैनिक जागरण का पत्रकार अपने को बताता है रे भड़ुआ, तुम उसी मगध का है ना रे? कितने समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ, तुम्हारा कलम वहां चला था रे भड़ुआ। अरे चोट्टा, तुम्हारा कलम चला था, तुम कहां तुम्हारा कलम घुस गया था तुम्हारे पिछवाड़े में रे? तुम्हारा कलम क्यों नहीं चला राजद के ऊपर रे दलाल? क्यों नहीं चला तुम्हारा कलम? इतने लोग रोज मारे जा रहे हैं, तुम्हारे समाज की जमीनें कब्जा की जा रही हैं, तुम्हारे महापुरुषों को अपमानित किया जा रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, तुम्हारा कलम कहां घुस जाता है भड़ुआ? कहां चला जाता है तुम्हारा? ये जितने भी बुद्धिजीवी हैं, ये उस समय भी मुखिया जी को कहते थे कि ये बहुत गलत काम कर रहे हैं बरोसर मुखिया, ये तरीका नहीं होता है बदला लेने का। तो तुम जैसे भड़ुए, तुम जैसे नामर्द, तुम जैसे नपुंसक लोग बदला लेते उन नक्सलियों से रे। ये भगवान ने भी गीता में कहा है कि नीच को उसी के भाषा में जवाब देना चाहिए, जो जिस भाषा में समझने लायक व्यक्ति है उसको उसी भाषा में समझाया जाता है। और तुम जब भाषा का ज्ञान लेकर जो बैठे हो ना, जो ज्ञान का पिटारा लेकर जो बैठे हो ना, ये अपने पिछवाड़े में चूतड़ों में डाल लो अपना ज्ञान। तुम्हारे ज्ञान से ये समाज नहीं बचा हुआ है। और जो तुम आज जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि फिक्स है क्या, ये लालू यादव और तेजस्वी का, 2015 से पहले तुम जिंदा था ना रे? हैं? 2015 से और 14 से पहले तुम जिंदा था ना? एक आध को पोस्ट दिखा देगा जिस पर भूमिहार का कोई चर्चा होता था? एक आध को कोई ऐसा मंच दिखा देगा जहां से भूमिहार शब्द इस्तेमाल होता था? एक आध को कोई विधानसभा का कोई ऐसा स्टेटमेंट दिखा देगा किसी नेता का जो भूमिहार शब्द का इस्तेमाल किया था? एक आध को कोई कार्यक्रम दिखा देगा जिस पर चढ़कर मंच पर भूमिहार के नेता शान से कहते हो हम भूमिहार हैं? एक आध को कोई आईडी दिखा देगा जिसके नाम के आगे भूमिहार लिखा हो? ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है और तुम्हारी इसी ज्ञान की वजह से हुआ है। चूतड़ों में डाल देंगे तुम्हारा ज्ञान। अपना ज्ञान बखारना बंद करो। और हम आज तक किसी भी बुद्धिजीवी, अति बुद्धिजीवी समाज के व्यक्ति के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तुम भड़वे इसी लायक हो, तुम इसी लायक हो। और हम आज भी कहते हैं कि हम किसी यादव, किसी पासवान, किसी रविदास से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने समाज के चंद गद्दारों से लड़ रहे हैं, और तुम जैसे अति बुद्धिजीवी गद्दारों से लड़ रहे हैं। जब तक तुम घर के भड़वों को, जब तक तुम घर के नामर्दों को पूरी तरह से या तो मर्द नहीं बना दिया जाए या फिर पूरी तरह से हिजड़ा नहीं बना दिया जाएगा, तब तक तुम लोग सुधरोगे नहीं, तब तक ये स्थितियां नहीं सुधरेंगी। अरे चोट्टा, हमको सब पता है, जब कोई समाज का बाहुबली और बड़ा आदमी और धनबली जब किसी पार्टी के नेता का चरण वंदन करता है, तुम्हारे मुंह से जबान तक, तुम्हारे जबान से कोई बोली नहीं निकलता, तुम्हारी बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन एक साधारण परिवार का लड़का आशुतोष यदि आगे बढ़ रहा है तो तुमको जलन होती है, तुमको ये ईर्ष्या होती है कि ये साधारण समाज का लड़का ये इतना पॉपुलैरिटी कैसे पा गया, इतना आगे कैसे बढ़ गया। तो कर्म करो, कर्म करो। ये समाज है। हमने किसी को ये नहीं कहा कि तुम मेरी जयकारा लगाओ, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे साथ सेल्फी लो, हमने किसी को नहीं कहा कि तुम मुझे माला पहनाओ। ये समाज के लोग जो काम करता है उसको इनाम देते हैं, जो काम करता है उसको इनाम देते हैं। वोट के समय की बात है तो वोट, समाज हमारा एक भी वोट बर्बाद नहीं करता। यदि उसको लग जाता कि हमारा ये प्रत्याशी जीतने वाला है तो उसको जितवाएगा, और नहीं तो राजद के विरोध में खड़ा होकर दूसरी पार्टी, सामने वाली पार्टी को जितवाता है। ये वोट की अलग बात है, लेकिन जो सम्मान हमको मिल गया ना, ये जो तुम लोग कहते हो 2-4 लोग कि वोट कितना मिला था, तो तुम जिसको वोट दिए हो तुलना करवा लो कि उसको सम्मान कितना मिला है मेरे सामने। पूरे बिहार में घूमकर कितना सम्मान अगले ने पाया है, या तुम जिसको नेता मानते हो उसने कितना पाया और हमने कितना पाया है, पूरे भारत में घूम के इसकी तुलना कर लो। हवा निकल जाएगी तुम्हारे पिछवाड़े से, हवा निकल जाएगी। अपने लोगों के बारे में इस तरह के शब्द बोलते हुए मुझे पीड़ा हो रही है, लेकिन तुम इसी के लायक हो। तुम बुद्धिजीवी नहीं हो, तुम गटर हो। और समाज को भी तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को नपुंसक बना रहे हो, तुम खुद भी नपुंसक हो, और आने वाली पीढ़ियों को नपुंसक बनने पर मजबूर कर रहे हो और उनको प्रेरित कर रहे हो कि तुम्हारी बहन बेटियों को कोई छेड़ो तुम चुप रहो। तुम्हारे पूर्वजों को, तुम्हारे बाप दादो, अरे जैसे परमेश्वर मुखिया, तुम्हारे जैसे कोई बाप दादे को कोई गाली देकर चला जाए और तुम ज्ञान बखेरेगा घर में बैठकर कि उसको जवाब देगा, और जो जिस भाषा में गाली देगा, जिस भाषा में प्रतिकार करेगा, उसी भाषा में तुम उसका जवाब देगा। तो परमेश्वर मुखिया के बारे में सुन लो। परमेश्वर मुखिया जी भी समाज के बाप हैं। कोई उनको बाप के नजरिए से देखता है, कोई उनको दादा के नजरिए से देखता है, कोई उनको बाबा वीर परमेश्वर मुखिया बोलता है। तुमको लग रहा होगा कि वो गुजर गए, वो हमारे कुछ नहीं लगते हैं, तो अच्छी है, तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां यदि आज खुद को भूमिहार करिए तो परमेश्वर मुखिया जी का दिन है। और उनके बारे में अपशब्द कहने वाला यदि कोई जवाब दे रहा है तो उस पर तुम ज्ञान बघर रहे हो। समाज के लोग चाह गए तो तुम्हारा घर से निकलना मुश्किल होगा, और जिस पार्टी की चाटुकारिता और जिस नेता की चाटुकारिता में तुम ये ज्ञान बघेर रहे हो, वो नेता तुम्हारा राह चलने के लिए पहरेदारी करने नहीं आएगा। वो टिकटों देने से लात मार के पिछवाड़े भगा देगा कि तुम्हारा समाज के लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है। क्योंकि तुम्हारे समाज के महापुरुष पर जब अपमानित किया जा रहा था और कोई जवाब दे रहा था तो तुम उसका टांग खींच रहे थे, तुम उस समय उसी की गलती बता रहे थे।
आने वाले समय में जिस नेता की चाटुकारिता, जिस पार्टी की चाटुकारिता में तुम इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो और किसी पर आरोप लगा रहे हो, भड़वे कहीं का तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि राजद के गुंडे मेरे गला उतारने की बात कर रहे हैं, मेरे हाथ काटने की बात कर रहे हैं, इनाम घोषित कर रहे हैं कि 5 लाख और 1 लाख इनाम देंगे। पूरा राजद अपनी आईटी टीम हमारे पीछे लगाए हुए है गाली देने के लिए। तुमको दिख नहीं रहा? समर्थन नहीं कर सकते हो नपुंसकों, तुम मौन रहो। पार्टी की चाटुकारिता में और ऐसे नपुंसक विरोध करते हैं हमारा जिसका बेटा फॉर्म भरता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ऐसे नपुंसक हमारे विरोध करते हैं जिनका भाई और भतीजा ईडब्ल्यूएस में 10% कोटे का लाभ लेता है बड़ा शान से कि हम तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। तुमको पता है ईडब्ल्यूएस कैसे मिला है? तुमको पता है उसके लिए कितना संघर्ष हुआ है? तुमको पता है उसके लिए कितने लोगों ने मुकदमा झेला है, कितने लोगों ने लाठियां खाई है? तुम पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हो, करो, कोई मना नहीं करता, लेकिन अपने स्वाभिमान को बेच मत दो, अपने स्वाभिमान को पार्टी और नेता के तलवे के नीचे गिरवी मत रख दो, ताकि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा नाम लेने में सर्व महसूस करे कि ये चोट्टा कभी हमारे खानदान का हुआ करता था, ये कभी हमारा पूर्वज हुआ करता था। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल सकता। और ये मात्र 2-4 लोग हैं। 98% जिन लोगों का हमसे मतभेद रहा है, मनभेद नहीं, मतभेद रहा है, मतभिन्नता होती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे साथी हैं जिनकी हमसे मत भिन्नता रही है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चीजों पर मत भिन्नता रही है, लेकिन इस मुद्दे पर वो लोग भी आज साथ खड़े हैं। कोई लाइव के माध्यम से, कोई प्रोटेस्ट के माध्यम से, कोई पोस्ट के माध्यम से, कोई फोन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनसे हमारी मत भिन्नता रही, हमारी नहीं रही, अगला मानते थे या हम भी मानते हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा आशुतोष का नहीं है, ये मुद्दा आशुतोष वर्सेस राजद नहीं है, ये मुद्दा ब्रह्मेश्वर मुखिया वर्सेस राजद है। राजद आपकी औकात बतवा रहा है उस विक्षिप्त महिला को आगे करके, आपको भी औकात अपनी बतानी होगी, आपको भी उसकी औकात बतानी होगी और अपनी औकात दिखानी होगी। इसलिए फिर से विनती कर रहे हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल और इससे भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल दोबारा करने पर मुझे मजबूर न करें। जो बुद्धिजीवी हैं, इज्जत दे रहे हैं, इज्जत पाइए। आप इज्जत देने के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी दे रहे हैं क्योंकि समाज से हैं, तो इज्जत लेना सीखिए, नहीं तो और बढ़िया तरीके से बेइज्जती किया जाएगा। और तब तक किया जाएगा जब तक तुम अपना मुंह नहीं बंद कर लोगे। दम है, फील्ड में उतरो, सड़क पे उतरो, प्रतिकार करो। नहीं दम है तो बीवी के